Hello, Joe. Let's take a given question. The question says a light of amplitude A and wavelength lambda is incident on a metallic surface. Then saturation current flows is proportional to assume cutoff wavelength as lambda naught. Option A square if lambda is greater than lambda naught. Option B, A square if lambda is less than lambda naught. Option C, A if lambda is greater than lambda naught. Option D, A if lambda is less than lambda naught. So to understand this question, we need to understand about the concept of photoelectric effect and its dependency on various parameter. So अगर हम बात करें basically photoelectric effect की, so we know कि if there is a metallic surface, इस metallic surface में काफ़ी free electrons होंगे and when the light is incident of proper radiation, we can say कि जब ये light radiation इसके ऊपर fall होगी, basically it is the photon energy that has been incident on the metallic surface. इससे क्या होगा, electron will be ejected from the surface if energy is sufficient, or we can say if frequency of radiation is greater than threshold frequency. So this is the necessary condition for photoelectron emission to happen, right? So ये एक important चीज़ है. अगर frequency जो radiation की है वो कम हुई threshold frequency से, so in that situation no photoelectron emission will take place. Threshold frequency is the minimum frequency after which we can say photoelectron emission takes place. So उससे अगर नीचे frequency हुई radiation की तो नहीं होगा electron emission. So this is what the thing we can see from here. अब also we can see if अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सो लेट सपोज हमने जो स्ट्रक्चर देखा हुआ है, लेट से वी हैव टू प्लेट्स, ये है हमारी एनोड, ये है हमारा कैथोड, एंड रेडिएशन जो है कैथोड पे फॉल करती है एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होके एनोड की तरफ जाता है. सो एनोड का जब पोटेंशियल हम पॉजिटिव रखते हैं, सो इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स एनोड फ्रॉम दिस कैथोड, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जब मैक्सिमम वैल्यू वी कैन से जो एनोड को हम दे सकते हैं फॉर विच द करंट बिकम्स मैक्सिमम, जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, राइट. सैचुरेशन करंट जब रीच हो जाता है, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, दैट फोटो करंट, बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोटो करंट जो कि अचीव हो जाती है व्हेन द पोटेंशियल of anode we keep it as to be positive with respect to cathode, ठीक है. So this is what the thing we can see, इसे कहते हैं हम saturation current, ठीक है. So from here we can see कि saturation current के रिगार्डिंग हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि saturation current की प्रोपोर्शनलिटी एम्पलीट्यूड के साथ कैसी होगी. सो अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, सो एम्पलीट्यूड की जगह पे वी विल यूज द टर्म इंटेंसिटी, बिकॉज वी नो कि एम्पलीट्यूड कि अगर हम बात करें इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू. एम्पलीट्यूड वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी ऑल्सो वी नो इंटेंसिटी जो टर्म है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो बेसिकली हम क्या एम्पलीट्यूड ही बढ़ा रहे होंगे. इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, that means photoelectron increases, photoelectrons increases. That is what the thing we need to remember. If intensity increases, intensity means number of photons striking the surface, अगर वो हम बढ़ा देते हैं तो photoelectron emission बढ़ जाएंगे. If we consider let's say एक photon एक electron को emit कर रहा है, so if we increase the number of photon, that is what intensity we are meaning over here. सो अगर फोटोन नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन विल आल्सो इंक्रीज एंड सर्टेनली वी कैन से सैचुरेशन करंट विल इंक्रीज. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम क्या लिख सकते हैं, जो सैचुरेशन करंट होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी, और वी कैन रादर से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट. सो वी कैन से देयरफॉर जो सैचुरेशन करंट है वी आर राइटिंग इट एज टू बी आई सेट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सो हम स्ट्रेट अवे सी और डी ऑप्शन को तो डिस्कार्ड कर ही सकते हैं. नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने जो डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा कब, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट. अब फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा नॉट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा नॉट विल बी ग्रेटर देन लैम्डा. सो ये कंडीशन फुलफिल होगी यहाँ पे. इफ दिस हैपेंस देन ओनली वी कैन से आई सैचुरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू
ए स्क्वायर, वरना तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन निकलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं बेसिकली, तो वो बढ़ेगा कैसे, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द